जय हिंद दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह स्टडी टेबल 9th एंड 10th चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज काफ़ी दिनों के बाद हम साइंस का जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया था क्लास 9th में, जो पहला चैप्टर था हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग, उसको आज से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने बात की थी मैटर के बारे में, नॉन मैटर सब्सटेंसेस के बारे में, कि नॉन मैटर और मैटर को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। फिर हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में देखा था कि मैटर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो हमने लगभग एक जो हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर, और मैटर को कैसे क्लासीफाई किया गया, किस किस बेसिस पे क्लासीफाई किया गया, पंचतत्व क्या होते हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने जान लिया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, कि मैटर जो होता है हमारा, वो जनरली हमारे आसपास जो मैटर होते हैं, पदार्थ जो होते हैं, वो कितने प्रकार के हो सकते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे सॉलिड के बारे में। जनरली सबसे पहले बात कर लेते हैं हम कि कितने टाइप के होते हैं। तो हमारे आसपास तो जनरली 3 ही टाइप के दिखते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन जो क्लासिफिकेशन हुआ है मैटर का, वो 5 टाइप्स के स्टेट्स के बारे में बताया गया है, जिसमें सॉलिड, लिक्विड और गैस हमारा मेन होता है, मेन स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं जो जनरली इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। और 2 स्टेट्स और होते हैं, चौथा है हमारा प्लाज्मा और 5वां है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, इस टाइप के मैटर के स्टेट के बारे में हम लोग इस जो हमारा चैप्टर है उसके लास्ट में हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी हम फोकस करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंस क्या होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस में। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है। तो मैंने यहाँ पे इसको एक तरह से कॉलम में क्या किया है, क्लासीफाई कर लिया है और इनके डिफरेंसेस को लिख रखा है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉलिड के बारे में जान लेते हैं कि सॉलिड क्या होता है। तो सॉलिड जैसे आप लोग जानते ही होंगे, आपके आसपास जैसे मान लीजिए आप चेयर पे बैठे हुए हैं, बैठ के पढ़ रहे हैं, जैसे हमारा चैनल का नाम है स्टडी टेबल। तो स्टडी टेबल में जो स्टडी है वो तो क्या है, हमारा एक नॉन मैटर है, क्योंकि स्टडी का कोई मास नहीं है, कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करती स्टडी। लेकिन जो दूसरा हमारा पार्ट है टेबल, तो टेबल क्या है, एक क्या है, मैटर सब्सटेंस है, मैटर है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है। जैसे जिस टेबल पे ये वीडियो बनाई जा रही है, वो टेबल क्या है, एक मैटर है जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करता है और उसका कुछ ना कुछ मास है, ठीक है। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो देखने में थोड़ा सा हार्ड होते हैं, टच करने में हार्ड होते हैं, उसे जनरली हम लोग सॉलिड कहते हैं, ठीक है। और लिक्विड क्या होता है, लिक्विड ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो जनरली हार्ड नहीं होते, टच करने पे क्या होते हैं, वो फ्लो करते हैं, ठीक है। उसको क्या करते हैं हम, जैसे हम पानी ले लें, अपना एक एग्जांपल पानी का ले लें। तो पानी को हम ऐसे टच करेंगे तो क्या होगा वहाँ पे, जैसे मान लीजिए ये पेन हमने लिया है, हम इसको टच कर रहे हैं तो इसमें कुछ नहीं हो रहा है, जब तक हम इस पर बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं लगाएंगे, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन पानी में जब हम टच करते हैं तो वो क्या होता है, हमको देख के पता चल जाता है कि ये क्या है, बहुत सॉफ्ट है। और उसके बीच में क्या होता है, उंगली हमारी, जैसे मैं यहाँ से उंगली अपनी क्रॉस करना चाहूँ तो यहाँ से उंगली क्रॉस नहीं होगी, लेकिन पानी के बीच से अगर मैं उंगली क्रॉस करता हूँ तो उंगली क्या हो जाती है, क्रॉस हो जाती है। तो लिक्विड जो होता है सब्सटेंस हमारा, उसका एग्जाम्पल क्या हो गया, हमारा पानी हमारा एग्जाम्पल हो गया। और गैसेस के एग्जाम्पल क्या हो गए, तो गैसेस के एग्जांपल आप लोग बहुत सारे गैसेस देखते होंगे घर पे, जो खाना बनाने में जो गैस इस्तेमाल होता है, जिसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, LPG। उसमें जनरली जो हमारी गैस होती है मीथेन गैस, इसके बारे में आपको क्लास 10th में बताया जाएगा विस्तार से। अभी के लिए एग्जांपल के लिए हम लोग देख लेते हैं, जैसे ऑक्सीजन गैस हो गई, नाइट्रोजन गैस हो गई। तो ये सब सारी गैसेस जो हैं वो क्या है कि हमारी स्टेट ऑफ मैटर किस में आते हैं, गैसेस में आते हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो अब हम देख लेते हैं कि इनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे हम इन सब्सटेंसेस को क्लासीफाई कर सकते हैं कि दिया गया हमारा सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमने क्लासिफिकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे हमने लिखा है दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम।
दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। फिक्स्ड शेप और वॉल्यूम का मतलब क्या है कि मतलब सॉलिड जो सब्सटेंसेस होते हैं उनका जो शेप होता है, जो स्ट्रक्चर होता है वो फिक्स्ड होता है, उसको हम बदल नहीं सकते। या किसी बहुत हम उसको बदल कब सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा हम उस पर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है। दूसरा जो लिक्विड में है उसमें ये दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे दो चीज़ें लिखी हुई हैं, दे हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि सॉलिड का जो शेप होता है और जो वॉल्यूम होता है वो हमेशा फिक्स्ड होता है, वो चेंज नहीं होता है। लिक्विड में क्या है, लिक्विड में दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप बट हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड में क्या होता है, फिक्स्ड शेप नहीं होता है। जैसे मैं एक लकड़ी का टुकड़ा ले लूँ, उसको रख दूँ तो लकड़ी का टुकड़ा का शेप एज इट इज़ रहेगा, मैं उसको कहीं भी रखूँगा उसका शेप एज इट इज़ रहेगा। लेकिन लिक्विड के बारे में अगर देखें हम, तो लिक्विड में क्या है, लिक्विड को जैसे पानी हम ले लें तो पानी को ग्लास में डालेंगे तो वो ग्लास के शेप का हो जाएगा, ग्लास के शेप का हो जाएगा, ठीक है। अगर उसको हम क्या टब में डालेंगे, टब में मान लीजिए डाल दिए तो वो टब के शेप का हो जाएगा। अगर हम उसको किसी और बर्तन में डाल देते हैं, मग में डाल देते हैं या टेस्ट ट्यूब में डाल देते हैं तो वो टेस्ट ट्यूब के शेप का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जो लिक्विड होता है उसका कोई शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम जो होता है वो फिक्स्ड होता है। मतलब जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो सेम स्पेस ऑक्यूपाई करेगा सब जगह पे, चाहे हम किसी भी बर्तन में उसको डाल दें, उसका जो स्पेस का जो वो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा वो सेम रहेगा। और यही केस सॉलिड में भी है, सॉलिड का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है, तो इसका भी जो स्पेस ऑक्यूपिकेशन होगा वो क्या होगा, जो स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा वो फिक्स्ड स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। तो सॉलिड में और लिक्विड में मेजर डिफरेंस ये है कि सॉलिड का जो शेप होता है वो भी फिक्स्ड होता है, वॉल्यूम होता है वो भी फिक्स्ड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, लिक्विड में क्या है, केवल क्या होता है, शेप जो है वो फिक्स नहीं होता है, वॉल्यूम इसका क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। अब गैसेस के बारे में देख लें तो गैसेस में दिया हुआ है दे डू नॉट हैव फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। इसका मतलब क्या है कि गैसेस में ना तो शेप फिक्स्ड होता है ना वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। मतलब अगर इसको हम थोड़े से भी कंटेनर में डाल देंगे तो ये पूरा कंटेनर ऑक्यूपाई कर लेता है। जैसे आप देखते होंगे कि आपका जो गैस भरवाया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होता है, जो घर में खाना बनाने में इस्तेमाल होता है, तो आप देखेंगे कि थोड़ा भी अगर गैस हम भरवाने जाते हैं तो वो पूरे कंटेनर को ऑक्यूपाई कर लेता है। इसका मतलब क्या है कि इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड नहीं है और इसका शेप भी फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है। दूसरा जो क्लासिफिकेशन है उसको हम देख लेते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। अब मैंने आपको जब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर के बारे में बताया था तो मैंने बताया था कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर में पहला जो होता है वो पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है, ठीक है। पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स प्रेजेंट होता है। अब अट्रैक्शन फोर्स होता है सॉलिड में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग इसलिए होता है क्योंकि इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं और सारे पार्टिकल्स के अंदर हम जानते हैं कि कुछ ना कुछ चार्ज प्रेजेंट होता है जो कि आपस में क्या करता है, एक दूसरे को के ऊपर फोर्स लगाता है, ठीक है। तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स लगता है। लिक्विड में क्या होता है, ये पार्टिकल्स थोड़ा सा दूर दूर होते हैं तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है सॉलिड से कम होता है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज़ वीकर देन सॉलिड लिखा हुआ है। और गैसेस में क्या होता है, ये नेग्लेजिबल होता है, इसमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही नहीं होता। एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को क्या कह सकते हैं कि अट्रैक्ट नहीं कर पाता है, इसलिए ये फ्रीली मूव करते रहते हैं, ठीक है। तीसरा जो है, सॉलिड जो होता है वेरी हार्ड एंड रिजिड इन नेचर होता है, मतलब हार्ड होता है, जनरली टच करने पे क्या होता है, हार्ड सब्सटेंस होता है। लिक्विड जो होता है वो फ्लूइड होता है, फ्लूइड का मतलब फ्लो करता है, ठीक है, वो हार्ड नहीं होता है। और गैसेस क्या होते हैं, हाईली फ्लूइड होते हैं। मतलब जैसे हम देखें कि अगर कहीं पे गैस रिलीज़ कर दी जाए तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करने में उसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो बहुत तेज़ी से फ्लो करता है। लिक्विड की अगर फ्लूइडिटी की बात करें तो लिक्विड थोड़ा सा कम फ्लो करता है, उतना ज़्यादा फ्लो नहीं करता है। और जो सॉलिड है हमारा वो बिल्कुल भी फ्लो नहीं करता क्योंकि ये रिजिड होता है, ठीक है। चौथा है हमारा, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज़ वेरी लेस। स्पेस जो होता है पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होता है। अभी मैंने आपको बताया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है सॉलिड में, क्यों, क्योंकि स्पेस जो होता है इनके पार्टिकल्स के बीच में वो बहुत कम होता है, ठीक है।
तो जाहिर सी बात है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉलिड से ज़्यादा है लिक्विड में, तो इसमें क्या होगा, पार्टिकल्स के बीच में क्या होगा, स्पेस थोड़ा ज़्यादा होगा। ठीक है। अब गैसेस में क्या होता है, गैसेस में मैंने बताया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एकदम नेग्लेजिबल होता है, तो इसमें बहुत ज़्यादा स्पेस होता है पार्टिकल के बीच में। ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा, वेरी लेस कंप्रेसिबल। कंप्रेसिबल का मतलब है कि किसी भी चीज़ को हम कितना कंप्रेस कर सकते हैं। कंप्रेस कब कर सकते हैं, जब किसी भी, मान लीजिए मैं यहाँ पे एग्जांपल आपको लेके बताता हूँ। एक कंटेनर है, यहाँ पे पार्टिकल इतने दूर दूर हैं, ठीक है, और दूसरा कंटेनर है, यहाँ पे पार्टिकल थोड़ा पास पास हैं। तो अब हम इसको अगर कंप्रेस करना चाहें, मतलब इस पर प्रेशर डालना चाहें, तो प्रेशर जब डालेंगे तो ये पार्टिकल्स आपस क्या हो जाएंगे, बहुत पास पास आ जाएंगे, तो हमारा वॉल्यूम थोड़ा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, मतलब थोड़े ही जगह में ज़्यादा पार्टिकल आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए पहले से ही स्पेस कम है, तो हम इसको ज़्यादा कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो वही लॉजिक यहाँ पे लगेगा कि जो सॉलिड होते हैं उनका जो पार्टिकल होता है वो बहुत पास पास होता है, इसलिए ये क्या होता है, बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। सॉलिड के केस में पार्टिकल बहुत पास पास होते हैं, इसलिए इसको कंप्रेस बहुत कम किया जा सकता है, न के बराबर कंप्रेस किया जा सकता है। लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में पार्टिकल थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं, तो इसको थोड़ा बहुत क्या किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है। लेकिन जो गैसेस होती हैं उनको क्या किया जाता है, हाईली कंप्रेसिबल होते हैं वो, क्योंकि इनके पार्टिकल बहुत ज़्यादा दूर दूर फैले होते हैं, तो इनको हाईली कंप्रेस किया जा सकता है। इसलिए आप देखते होंगे कि छोटे से गैस के कंटेनर में 4 किलो 5 किलो गैस आराम से हम लोग भरवा लेते हैं, या जो बड़ा वाला गैस होता है हमारा उसमें हम लोग 15 किलो लगभग 14 किलो गैस आराम से भर सकते हैं, क्योंकि गैसेस को कंप्रेस किया जा सकता है। ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो वेरी लेस काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम जानते हैं कि जितने भी स्टेट्स ऑफ मैटर हैं उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है। अब किसी भी चीज़ के बीच में स्पेस रहेगा तो वो मूवमेंट करेंगे ही। अगर हमको जैसे दो बच्चों के बीच में, अगर एक बेंच पे दो बच्चों को बैठाया गया है, उनके बीच में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो वो मूवमेंट करते रहते हैं अपने बेंच पे। उसी तरह जो पार्टिकल्स होते हैं, अगर उनके बीच में थोड़ा सा भी क्या है, अगर थोड़ा सा भी स्पेस होता है, तो वो क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं। तो उस मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी क्रिएट होती है उसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। ठीक है। तो अब उस बेसिस पे हम देख सकते हैं कि सॉलिड में जो होता है वो बहुत कम स्पेस होता है, तो ज़्यादा पार्टिकल मूव नहीं कर सकते, इसलिए जो सॉलिड होता है उसमें बहुत कम काइनेटिक एनर्जी होती है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंडेंट है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। मॉलिक्यूल जितना ज़्यादा मूव करेगा उतना ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी सबसे कम किस में होती है, सॉलिड में होती है। अब वाटर के पार्टिकल जो होते हैं थोड़ा दूर दूर होते हैं, तो ये ज़्यादा मूव कर सकते हैं, तो वाटर की काइनेटिक एनर्जी सॉलिड से ज़्यादा होगी। और गैसेस के केसेस में क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है। अगला जो है हमारा क्लासिफिकेशन वो डेंसिटी के बेसिस पे है। अब डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी का डेफिनीसन होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एक छोटे से वॉल्यूम में कितना ज़्यादा मास प्रेजेंट है। मास का मतलब कितने ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट हैं, उसी को हम कहते हैं डेंसिटी। तो हम जानते हैं कि छोटे से वॉल्यूम में बहुत ज़्यादा, अगर मास की बात की जाए तो जो हमारा सॉलिड होता है उसमें बहुत कम स्पेस में बहुत ज़्यादा पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसका हो जाएगा, सॉलिड का डेंसिटी हो जाएगा। घनत्व जिसे कहते हैं हिंदी में। ठीक है। घनत्व का मतलब क्या होता है कि छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हों। जैसे आप लोग कभी कभी बाहर ट्रैवल करते होंगे तो आप लोग देखते हैं कि हमारे रोड पे लिखा हुआ होता है कि घनी आबादी वाला क्षेत्र, कृपया धीरे चलें। तो घनी आबादी का मतलब क्या होता है कि मतलब छोटे से जगह में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं। ठीक है। उसी तरह से छोटे से जगह में अगर बहुत सारा पार्टिकल हमारा प्रेजेंट है तो उसे क्या कहेंगे, डेंसर पार्टिकल कहेंगे या डेंसिटी कहते हैं। ठीक है। तो डेंसिटी सबसे ज़्यादा किस में होती है, सॉलिड में होती है। उससे कम डेंसिटी किस में होती है, लिक्विड में होती है। और सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, गैसेस की डेंसिटी होती है। ठीक है। तो डेंसिटी सबसे कम गैसेस की होती है, इसलिए वो ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं, और सबसे ज़्यादा डेंसिटी सॉलिड की होती है, इसलिए वो सबसे कम कंप्रेसिबल होते हैं। तो डेंसिटी और कंप्रेसिबिलिटी जो है ये आपस में क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, अपोजिट होता है। ठीक है। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग।
एग्जाम्पल में यहाँ पे हमने आइस, ब्रिक, वुड, आयरन ये सब लिख के रखा हुआ है। तो सॉलिड के एग्जाम्पल आप लोग जानते ही हैं, जो बर्फ़ होती है सॉलिड फॉर्म में होती है। बर्फ़ को ही अगर वाटर के फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए वाटर के फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगी, लिक्विड हो जाएगी। ठीक है, अगर उसी को हम लोग क्या करें, गैसियस के पार्ट में, वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दें, तो भी वो क्या हो जाएगी, गैसियस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। तो आइस जो है हमारा एक आइडियल सब्सटेंस है। दूसरा है हमारा ब्रिक है, वुड है, आयरन है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप इन सब को एग्जाम्पल के तौर पे लेके और ये सब रीडिंग करेंगे, इसमें ये सब देखेंगे, तो ये सारे जो हमारा क्लासिफिकेशन जो लिखा हुआ है ये सब इसमें पाया जाएगा। ठीक है, दूसरा है हमारा एग्जाम्पल वाटर, पेट्रोल, विनेगर, पेंट, ये सब किसका एग्जाम्पल है, लिक्विड का एग्जाम्पल है। ठीक है, गैसेस का एग्जाम्पल क्या है, ऑक्सीजन गैस, नाइट्रोजन गैस, हीलियम गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ऑक्सीजन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, ऑक्सीजन सांस लेने में उपयोगी गैस है, हमारे जीवन के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है। नाइट्रोजन के बारे में आप लोग जानते होंगे, नाइट्रोजन क्या होता है, नाइट्रोजन का यूज़ करके प्लांट्स जो है नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, हीलियम गैस के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि जो गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है, हीलियम गैस भरी जाती है, जो हीलियम गैस जो होती है वो एयर से हल्की होती है, इसलिए गुब्बारे में जब इसको भरा जाता है तो गुब्बारा क्या होता है, आसमान में उड़ जाता है अगर छोड़ दिया जाए तो हीलियम गैस के बारे में भी आप लोग जानते होंगे। तो ये गैसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं। तो यहाँ पे हमने बात की सॉलिड, लिक्विड और गैसेस के डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है छोटा सा जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है डिफ्यूज़न क्या होता है। तो डिफ्यूज़न को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग परफ्यूम लगाते हैं, तो क्या आपने कभी ये चीज़ गौर किया है कि परफ्यूम जो होता है वो उसकी स्मेल हमारे नाक तक क्यों आती है। या हमारे घर पे अगर किचन में कोई खाना बन रहा है और हम अगर हॉल में बैठे हैं या किचन से थोड़ा दूर भी बैठे हैं तो भी हमें पता चल जाता है कि किचन में क्या बन रहा है, किस चीज़ की खुशबू आ रही है। या आप लोग दूसरा एग्जांपल देखते हैं, पूजा पाठ करते होंगे तो अगरबत्ती जो जलाते हैं हम लोग, अगरबत्ती की स्मेल हमारे नाक तक आ जाती है। तो ऐसा क्यों होता है, क्या आपने कभी जानने की कोशिश की। इसके पीछे एक प्रोसेस होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, डिफ्यूज़न कहते हैं। डिफ्यूज़न का मतलब होता है कि जब डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, जो पार्टिकल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स लगाए, मतलब वो अपने आप मिक्स हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग डिफ्यूज़न कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर बाय देयर ओन इज कॉल्ड एज डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल अपने आप से इंटरमिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। स्मेल ऑफ परफ्यूम क्या है, स्मेल ऑफ परफ्यूम पार्टिकल की वजह से आता है। परफ्यूम के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, हमारे सराउंडिंग में मिक्स हो जाते हैं, तो हमें खुशबू आने लगती है। स्मेल ऑफ इंसेंस स्टिक, जो हम धूप अगरबत्ती जलाते हैं उसकी स्मेल हमारे नाक तक क्यों आती है, क्योंकि उसमें से जो पार्टिकल्स निकल रहे हैं उसके पार्टिकल्स हवा में मिक्स हो जाते हैं और वो हमारे नाक तक आते हैं, तो हमें स्मेल आती है। ठीक है, और जब आप कभी कभी देखते होंगे कि आप कोई कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ख़रीदते हैं, उसको थोड़ा सा अगर हिला देते हैं, हिलाने के बाद खोलते हैं तो आप देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो भरी हुई होती है उसमें वो बाहर आने लगती है। ठीक है, तो ये भी एक क्या है, डिफ्यूज़न का प्रोसेस है। तो डिफ्यूज़न क्या होता है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स आपस में इंटरमिक्स होने लगते हैं अपने आप से, तो उस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहते हैं। अब एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन हैं, इसी बेसिस पे हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर। ये बहुत ज़्यादा आने वाला, एग्जाम में बहुत ज़्यादा आने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, चेयर, एयर, लव, स्मेल, हेट, आलमंड्स, थॉट, कोल्ड लेमन वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये सब में मैटर क्या है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो हम क्लासीफाई कर सकते हैं मैटर के डेफिनेशन के बेसिस पे। चेयर जो है हमारा, चेयर क्या है, मैटर है क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, एयर के बारे में मैंने आपको अलग से बताया था कि एयर को हम लोग मैटर क्यों मानते हैं, क्योंकि एयर का भी कुछ ना कुछ मास होता है। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर एक गुब्बारा है उसका हम वज़न करते हैं तो उसका वज़न कुछ और आएगा, और अगर उसमें हवा भर के वज़न करते हैं तो उसका वज़न कुछ और आएगा। तो हवा भरने के बाद वज़न बढ़ जाता है, और वज़न बढ़ता किस लिए है, क्योंकि हमने उसमें एयर भर दिया है। इसका मतलब एयर का कुछ मास होता है।
तो ऐसे सब्सटेंस जिसका कुछ मास होता है उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। ठीक है, तो चेयर और एयर, देखिए जो चीज़ें क्या हैं मैटर हैं, मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ। तो चेयर और एयर हमारा क्या है, मैटर है। लव जो है, लव क्या है हमारा, एक नॉन मैटर सब्सटेंस है, क्योंकि उसको बस फील किया जा सकता है, इसको टच नहीं किया जा सकता। ये कोई लव जो होता है स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है। ठीक है, तो लव जो है, स्मेल, लव, स्मेल, हेट, ये सब क्या है हमारा एक नॉन मैटर है। आलमंड्स के बारे में आप जानते हैं, बादाम जो हम लोग खाते हैं, आलमंड्स, ये क्या है, एक मैटर है। थॉट, थॉट का मतलब जो विचार हमारे दिमाग में आते हैं। तो आप लोग को लगता होगा कि विचार हमारे दिमाग में आते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करते होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। थॉट जो होते हैं वो स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करते हैं और इसका कोई मास या वजन भी नहीं होता है। तो थॉट जो है हमारा वो क्या है, एक नॉन मैटर सब्सटेंस है। कोल्ड, हॉट, कोल्ड, ये सब जो एनर्जी है, जैसे कोल्ड है, हम इसको केवल फील कर सकते हैं। ठीक है, इसको फील कर सकते हैं, इसलिए कोल्ड जो है ये एक नॉन मैटर चीज़ है, सब्सटेंस है। ठीक है, लेमन जो है, लेमन वाटर, लेमन वाटर आजकल गर्मी में बहुत ज़्यादा चल रहा है। लेमन वाटर जो हमारा नींबू पानी हम लोग पीते हैं गर्मी में, तो ये लेमन वाटर क्या है, एक मैटर है हमारा, हम लोग जानते हैं वाटर यहाँ पे जुड़ा हुआ है। लेमन एक हमारा फ्रूट है। ठीक है, तो लेमन वाटर हमारा क्या है, एक मैटर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, ग्लास में डाल के हम लोग पीते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया है, स्मेल ऑफ परफ्यूम। यहाँ पे दो चीज़ें दी हुई हैं, एक दिया है स्मेल और एक दिया है स्मेल ऑफ परफ्यूम। बस यहीं पे बच्चे जो होते हैं मात खा जाते हैं, क्योंकि स्मेल ऑफ परफ्यूम, अभी मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल में बताया कि स्मेल ऑफ परफ्यूम किसकी वजह से होता है, पार्टिकल्स की वजह से होता है, पार्टिकल्स की वजह से होता है। इसका मतलब जो परफ्यूम के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके वजह से स्मेल होता है परफ्यूम का। तो ये जो स्मेल ऑफ परफ्यूम है ये डायरेक्टली किसके वजह से हो रहा है, पार्टिकल की वजह से हो रहा है, और पार्टिकल का क्या होता है, कुछ ना कुछ मास होता है। तो स्मेल ऑफ परफ्यूम जो है हमारा वो एक मैटर है। ठीक है, स्मेल ऑफ परफ्यूम हमारा क्या है, मैटर है, लेकिन अगर केवल स्मेल लिखा है तो वो क्या है, हमारा नॉन मैटर है। तो इसके बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरा जो क्वेश्चन है हमारा, वाई स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर्स अवे बट नॉट कोल्ड फूड। देखिए अभी मैंने आपको एक एग्जांपल यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का दिया था। मैंने बताया था कि गैसेस का जो काइनेटिक एनर्जी होता है बहुत ज़्यादा होता है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने का मतलब मूवमेंट भी ज़्यादा होगा। ठीक है, मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि जो गर्म खाना होता है उसका जो स्मेल होता है वो बहुत दूर से आ जाता है, लेकिन जो ठंडा खाना होता है उसका स्मेल हमारे पास नहीं आ पाता। ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे दो चीज़ें लगती हैं, एक काइनेटिक एनर्जी होता है, एक डिफ्यूज़न होता है। काइनेटिक एनर्जी कैसे होता है, जैसे मान लीजिए किसी खाने को हमने गर्म कर दिया, तो खाने को गर्म करेंगे तो वो उसके कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं वो वेपर के फॉर्म में, गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और गैसेस की काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो मूवमेंट ज़्यादा होता है तो हमारी नाक तक आसानी से आ जाता है। और डिफ्यूज़न का क्या रोल है इसमें, जब वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो मिक्स हो जाता है किसमें, एयर में। एयर में मिक्स हो जाता है, और एयर में मिक्स होने के कारण क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है तो वो ज़्यादा मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, तो एयर में मिक्स हो जाने के कारण वो उसकी मूवमेंट ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने के कारण काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसलिए उसका मूवमेंट ज़्यादा होता है। गर्म खाने की बात हो रही है, गर्म खाना है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने से क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाता है। इसलिए स्मेल जो होता है, हॉट सिजलिंग फूड का जो स्मेल होता है, मतलब गर्म खाने का जो स्मेल होता है वो जल्दी आ जाता है हमारे पास, और कोल्ड जो खाना, ठंडा खाना जो होता है उसका स्मेल जल्दी नहीं आता है। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, वाई डाइवर इज़ एबल टू कट थ्रू वाटर इन स्विमिंग पूल। कह रहा है कि जो स्विमिंग पूल होता है और अगर कोई तैराक उसमें, डाइवर जो होता है वो कूदता है, तो जो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें आसानी से क्या कर सकता है, कट कर सकता है पानी के पार्टिकल को। जैसे हम इस मान लीजिए ये हमने जो लिया है मार्कर हमारा, इसको हम लोग काटना चाहें तो इसके लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे पानी रखा हुआ होता तो पानी को हम ऐसे हाथ मारते तो उसके पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, दूर दूर हो जाते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। पहली बात तो ये है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है,
और पार्टिकल्स जो स्पेस होता है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स होता है, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू सॉलिड। ये दो कारण है जिसकी वजह से स्विमिंग पूल में जो डाइवर है वो डाइव कर लेता है आराम से। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि वाटर के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है पार्टिकल्स के बीच में और स्पेस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो डाइवर होता है, जो हमारा तैराक होता है, वो स्विमिंग पूल में आसानी से तैर सकता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोगों ने बहुत ही ज़्यादा एक जो हमारा क्लास 9th में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, क्लास 9th में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस जो स्टेट है ये आपस में चेंज होता है या नहीं होता, अगर होता है तो किस किस कंडीशन में होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप लोग इसको एक बार रिवाइज़ करेंगे अगली वीडियो में आते आते, क्योंकि जो भी चैप्टर में दिया हुआ है चीज़ें वो आपस में एक तरह से इंटर रिलेटेड हैं, और जब आप लोग धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे चैप्टर्स को तो आपको ये सब रिलेटेबल लगेगा, और जब तक आप इसको पढ़ेंगे नहीं एक बार तब तक आप क्वेश्चंस को रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बताया डाइवर वाला, तो अगर आप लोगों को अगर पार्टिकल्स ऑफ स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज़ मोर देन सॉलिड इन लिक्विड होता है, या अगर ये पता नहीं रहता तो आप उस क्वेश्चन का आंसर न दे पाते। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चंस होता है वो आपस में क्या है, एक इंटर रिलेटेड है। तो आप लोग से मैं आग्रह करूँगा कि आप लोग इसको रिवाइज़ करते रहें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।